आप ये सोच के भी ध्यान से सुनना कि मैं दिल्ली पुलिस का सबसे इंटेलिजेंट एसीपी हूं। दादा से पूछ लिया मैंने एक बार, मैंने कहा दादा आपने दादी को शादी से पहले देख लिया था क्या? अरे बेटा उस टाइम कौन लड़की दिखाता है, उस टाइम तो शादी के बाद घूंघट उठाते समय हाथ कांपते थे, कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र चौधरी ने निकल आए। तो चित्रकारी का आ गया, ड्राइंग का। मास्टर कहता है गाय हमारी माता है, एक एक बैठी गाय का फोटो बनाओ, चित्र बनाओ। सारे बच्चे बनाने लगे। हरियाणा वाले के फिर टेंशन हो गई कि बैठी गाय में पैर आगे मोड़ू के पीछे मोड़ू। इसने सीधी सीधी टांग बना दी, खड़ी गाय बना दी। मास्टर आए डंडा लेके चेक करता करता, अबे मैंने तेरे को कहा था कि बैठी गाय बना, खड़ी क्यों बना दी? बोला मास्टर जी बनाई तो बैठी थी, तेरा डंडा देख के खड़ी हो गई। पूरी बोतल ने सही, एक अदद जाम तो हो जाए, इस दुख भरी दुनिया में एक हसीन शाम तो हो जाए। मुकेश जी सारा इसी को कहा गया है शास्त्रों में। और कल कल की कविता बाद में पसंद आए ना आए, इसलिए पहले ही एक बार तालियों से दुआ सलाम तो हो जाए। बहुत अच्छे। हरियाणा की यशदीप भाई ने भी बात की, दीपक जी बार बार हरियाणा कर, और कई लोगों की शक्ल से लग रहा है हरियाणा से तार जुड़े हुए हैं। इस मारे मरे हुए हैं अभी तक। हरियाणा के बच्चे भी एक्सपोर्ट क्वालिटी के होते हैं। हरियाणा का बच्चा बैठा है, केमिस्ट्री की टीचर ने पूछ लिया, कहता पानी का फॉर्मूला बता। अब उस हरियाणा वाले ने हाथ खड़ा कर लिया, कहता जी H2SO4 NaClPHQ93। बोलिए ये कौन सा पानी है? बोला जी ये जोड़ का पानी है। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। वो पीरियड क्लास चेंज हो गई, मैथ का पीरियड आया गणित का। तो मास्टर कहता है एक सवाल पूछूंगा कौन बताएगा? इसी हरियाणा वाले ने हाथ खड़ा कर दिया। हरियाणा वालों की एक खास बात और होती है, चाहे आए कुछ भी नहीं, कॉन्फिडेंस पूरा रहता है। कह रहा जी मैं बताऊंगा। मैथ वाला टीचर कहता मान ले तेरे पास 10 लड्डू हैं। अब हरियाणा वाला वैसे कैसे मान ले? कह रहा जी लड्डू कौन से, बेसन के कि बूंदी के? कह रहा है कोई से हो, मानना ही तो, तो मानने में दिक्कत क्या, मान ले 10 लड्डू हैं। बोला मास्टर मेरे टेंशन हो रही है, लड्डू मेरे पास आए कहां से? मैं खरीद के लाया था कि आपने दिए थे? बोला तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, जब कह दिया मान ले, तेरे को मानने में दिक्कत क्या है? वो मास्टर थोड़ा जोर तो बोला, तो बोले चलो जी मैंने मान लिया 10 लड्डू हैं। बोला 10 में से 5 मैंने ले लिए, तेरे पास कितने बच गए? वो हरियाणा वाला दिमाग लगाने लग गया। कई देर के बाद कहता जी मेरे पास बच गए 20। पता चला बावड़ी पूछ, 10 में से 5 तो मैंने ले लिए, 20 कैसे बच गए? बोले मास्टर तू भी मान ले, तेने मानने में क्या दिक्कत है? बावड़ी की पूछ का ध्यान है। वो आगे पेड़ चेंज हो गई, क्लास चेंज हो गई, वो चित्रकारी का आ गया, ड्राइंग का। मास्टर कहता है गाय हमारी माता है, एक एक बैठी गाय का फोटो बनाओ, चित्र बनाओ। सारे बच्चे बनाने लगे। हरियाणा वाले के फिर टेंशन हो गई कि बैठी गाय में पैर आगे मोड़ू के पीछे मोड़ू। इसने सीधी सीधी टांग बना दी, खड़ी गाय बना दी। मास्टर आए डंडा लेके चेक करता करता, अबे मैंने तेरे को कहा था कि बैठी गाय बना, खड़ी क्यों बना दी? बोला मास्टर जी बनाई तो बैठी थी, तेरा डंडा देख के खड़ी हो गई। बढ़िया राज भैया, वाह 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 वाह। वही बच्चा और बड़ा हो गया, उसने अपनी एक गर्लफ्रेंड बना ली। दिल तो हरियाणा वालों का भी होता है, तो एक उम्र होती है उसके अंदर, वो अपना चक्कू गरम करके गर्लफ्रेंड का नाम लिखने लग गया अपनी कलाई पे। वो खून खान आने लग गया, तो उसका दोस्त खड़ा था पास में ही। वो कहता भाई क्यों दर्द हो रहा है? कहता नहीं। कहता फिर रो क्यों रहा है? बोला स्पेलिंग गलत होगी। और बड़ा हो गया, फिर अपना जो शायरी भी लिखने लग गया वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। कहता है कि चांदी की दीवार ने तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। चांदी की दीवार ने तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। अब इन टुकड़ों को भी उठा ले जाए, इन्हीं को छोड़ दिया। वो बड़ा हो गया वैसा, वो दिल्ली पुलिस में दाखिल हो गया, फिर भर्ती हो गया वो। नहीं और की हवलदार था हमारा। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, जोरदार ताली बजाइए एक बार जोरदार। हाँ आनंद लो भाई। वो था रामवीर, और रात की ड्यूटी खत्म करके सुनसान रास्ते से चला जा रहा था। आपको पता पुलिस की ड्यूटी रात दिन की होती रहती है, कब ड्यूटी छूट रही है कब। वो खाकी वर्दी ऐसे आता है कि उसमें डर खत्म हो जाता है, ड्यूटी ध्यान रहती है। बस वो अपना सुनसान रास्ते चला, अंदर से रास्ते से सामने आ गई उसकी सुंदर सी चुड़ैल, डराने लगी उसको। कहती मैं हूं चुड़ैल। अब ये भी हरियाणा का था। बोला फिर देखे कि है चिपट जा। पुलिस वालों का तो वैलेंटाइन डे ऐसे ही मनता है भाई साहब, वैसे तो टाइम होता नहीं है। आप ये सोच के भी ध्यान से सुनना कि मैं दिल्ली पुलिस का सबसे इंटेलिजेंट एसीपी हूं, इतना दिमाग किसी में नहीं है। कुछ शेर शायरी सुना देता हूं, जैसा फिर आ गया हो। अब दिमाग वाली चीज है, काम की चीज। बीच बीच में कोई काम की चीज भी बता जाऊंगा, पता नहीं किसका जीवन चेंज हो जाए। कईयों का जीवन चेंज हो चुका है, आज टाइम कम है, जैसे दीपक ने बताया, दीपक जी ने। फिर कभी आएंगे तो और भी ज्यादा चीज बताएंगे। काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम से।
मैं इसलिए सुना रहा हूं कि मुझे आप सारे बुद्धिजीवी नजर आ रहे हैं, इसलिए ये हर जगह मैं सुनाता हूँ। जब बुद्धिजीवी नजर आते हैं उन्हीं को सुनाता हूँ। काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम से, और छल कपट फिर से वही करने लगा जो अभी लौटा है चारों धाम से। वाह वाह वाह, बढ़िया भाई, शुक्रिया भाई साहब, बढ़िया शुक्रिया। शेर है भाई साहब। पड़ गया पीछे जमाना क्या करूं, बन गया मैं ही निशाना क्या करूं। पड़ गया पीछे जमाना क्या करूं, बन गया मैं ही निशाना क्या करूं। और छोड़ जाना है जब अपना ही यहीं, छोड़ जाना है जब अपना ही यहीं, गैर का लेकर खजाना क्या करूं। शुक्रिया भाई। उठा खुद जिससे जाता भी नहीं है, खुदा उसको उठाता भी नहीं है। उठा खुद जिससे जाता भी नहीं है, खुदा उसको उठाता भी नहीं है। और करेगा देखकर वो आईना क्या, करेगा देखकर वो आईना क्या, कभी जो मुस्कुराता भी नहीं है, कभी जो मुस्कुराता भी नहीं है। कभी जो, बहुत बढ़िया शेर भाई साहब, बड़ा शेर। वो सुना दो। एक रिश्तों वाला एक शेर और सुना देता हूँ, फिर बाद में जो भाई ने बताया, दीपक जी ने। रिश्ते अब पहले वाले नहीं रहे। बस आपको पता है, जैसे आजकल सारी चीजें नकली हो गई, सब्जी नकली हो गई, केमिकल की हो गई, रिश्ते भी नकली हो गए। पहले के रिश्ते हो गए थे ओरिजिनल। एक बार जो रिश्ता जुड़ गया पूरी उम्र वही रहता था। गांव में हमारे एक दादा है 6 फुट का, दादी 4 फुट की, हंसते खेलते पूरा जीवन निकल गया। कभी दादा के दिमाग में नहीं आया कि तलाक नाम की भी चीज होती है। और आजकल आप देखते हो कि लड़के लड़कियां जो है, बच्चे बच्चियां जो है 2-2 3-3 साल साथ रह लेते हैं, और शादी होने के बाद 3-4 महीने बाद वकील ढूंढने लग जाते हैं तलाक के लिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि शादी में आजकल ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। 5-5 आदमी बुला के शादी कर दिया करो। 1 साल बाद बच्चों से पूछ लो कि भी खत्म करना है या आगे चलाना है। अगर वो कह दे कि आगे कंटिन्यू करेंगे तो अपना रिसेप्शन करो, ढोल डाल बजा लो, नहीं तो पहले शादी पे खर्चा करो, फिर बाद में वकीलों पे खर्चा करो। दादा से पूछ लिया मैंने एक बार, मैंने कहा दादा आपने दादी को शादी से पहले देख लिया था क्या। अरे बेटा उस टाइम कौन लड़की दिखाता है, उस टाइम तो शादी के बाद घूंघट उठाते समय हाथ कांपते थे, कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र चौधरी ने निकल आए। सारा मामला चेंज हो गया भाई साहब। पहले तो जो अनजान आदमी भी घर के बाहर से जा रहा है भैंस लेके, तो उसे बिठा लेते थे कि रात हो गई, अब कहीं कहाँ जाओगे, बैठ जाओ, है ना। उसको खाना खिलाते थे, भैंस को चारा खिलाते थे, सुबह जाना। और आजकल सगा भाई भी घर में आ गया तो रात के 10 बज जाएंगे, 11 बज जाएंगे, उसको चाय की पूछते रहेंगे, खाने की नहीं पूछेंगे, और चाय बनवा दें, उसके एसिडिटी कर देंगे। और जब नीचे गाड़ी में छोड़ने जाएंगे तब बोलेंगे भाई वैसे तो टाइम खाने का हो रहा था, खाना खा के चला जाता। वो मन में सोच रहा है खाने का टाइम तो 8 बजे ही हो लिया था, अब क्या पूछ रहा है। बाद में बोलेगा भाई इस बार तो छोड़ दे, तो अगली बार बिना खाना खाए नहीं जाने दूंगा। वो मन मन में सोचता अगली बार तेरा आएगा कौन। सारा नकली सौदा। इसी के ऊपर 2 शेर है, 2 लाइनें। जिंदगी में जिसको खुशियों का जमाना चाहिए, उसके माथे पर पसीना भी तो आना चाहिए। वाह। जिंदगी में जिसको खुशियों का जमाना चाहिए, उसके माथे बहुत पर अच्छा पसीना शेर, भी तो वाह। आना चाहिए। और किस अकड़ में रहते हैं रिश्ते न जाने आजकल, किस अकड़ में रहते हैं रिश्ते न जाने आजकल, इनको तो बस टूटने का एक बहाना चाहिए। वाह इनको वाह तो वाह बस वाह टूटने वाह का- वाह, शुक्रिया। शानदार। किसी का आपने फोन नहीं उठाया मजबूरी में, वो बाथरूम में है, तो उसके टेंशन शुरू हो जाएगी कि रिश्ता टूटने लग जाए कि मेरी इतनी कीमत नहीं, मेरा फोन नहीं उठाया। और अगली बार दूसरी बार नहीं उठाया तो आपका नंबर ही ब्लॉक कर देगा। आजकल ये रिश्ते रह गए।